हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और ये है डे 10 और चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क की थ्योरी भी आ सकती है, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 और 8 का न्यूमेरिकल, कहीं भी ये चैप्टर आ सकता है और पास्ट में आया भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस है कम से कम, आपसे कह सकते हैं 1 से लेके 9 मार्क्स तक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये दिलवाएगा 95 प्लस आपको। तो चलते हैं इस चैप्टर की तरफ और ये है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास। बट चलने से मैं पूछना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं अकाउंट्स को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इस चैप्टर को हम करेंगे बहुत यूनिक ढंग से और इसके लिए बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और उसके बाद इस चैप्टर में 9 में से 9 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलते हैं आज एडमिशन फॉर पार्टनर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में। और इस चैप्टर को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 5 पार्ट्स की प्रैक्टिस के बाद हम देखेंगे कि कहां आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहला पार्ट हमने डिवाइड किया है इसको कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी जब एक पार्टनर एडमिट करता है, हम सब जानते हैं दिस इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में। तो यहाँ पर सबसे बात यह आती है कि जो नया पार्टनर है, से फॉर एग्जांपल सी ने अगर एडमिट किया है और ए बी आर द ओल्ड पार्टनर्स, तो फ्यूचर में सी के आने के बाद अब वो किस रेशियो में प्रॉफिट्स या लॉस को बांटेंगे, दैट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इस न्यू रेशियो के अंदर हम नॉर्मली 6 केसेस आपको पढ़ाते हैं। केस वन वहां जहां पर हम एज्यूम करते हैं कि जो ए और बी है उन्होंने सी को जो सेक्रीफाइस किया है अपने ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस किया है। यानी यहां पर क्वेश्चन इस तरह से बनता है, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2, सी जॉइंस फॉर 1/5 शेयर, फाइंड न्यू रेशियो। और यहां न्यू रेशियो निकालने के लिए हम सब जानते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1, सी शेयर 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 4/5। और इस 4/5 प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, ए और बी में डिवाइड करते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, यानी 3:2 में। और अगर आप न्यू रेशियो निकालेंगे तो डेफिनेटली 12:8:5 आ जाएगा। यह है एग्जांपल नंबर 1 न्यू रेशियो का, यानी केस 1। केस 2 की बात करते हैं जहां पर स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है न्यू पार्टनर को। यानी यहां पर साफ साफ लिखा होता है ए सेक्रीफाइस से फॉर एग्जांपल 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो ये जो फ्रॉम है ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये 1/10 क्या है, यस, सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो इसको हम न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देते हैं और हमारा न्यू शेयर आ जाता है। और न्यू शेयर से डिनोमिनेटर को सेम करके हम एलसीएम लेके न्यू रेशियो निकाल लेंगे। ये है हमारा केस 2। केस 3 की बात करते हैं न्यू रेशियो में, वहां पे दो सिचुएशन है केस 3 के अंदर। पहली सिचुएशन जहां ये लिखा हो ए सेक्रीफाइस 1/7 ऑफ हिज शेयर और बी कहे बी सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। यानी ये जो ऑफ है इट मींस ये सेक्रीफाइसिंग शेयर नहीं है, ये तो आपको फ्रैक्शन गिवन है, यानी आपको निकालना है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरी जेब में 100 रुपए हैं और 100 में से मैं 10 रुपये आपको दे रहा हूं, ये तो केस 2 हुआ फ्रॉम वाला, यानी जहां पर सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन हो एज इट इज कि मैं 10 रुपये दे रहा हूं। और ये जो ऑफ वाला केस है इसका एग्जांपल हुआ कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं और मैं आपको कह रहा हूं मेरी जेब में जितने हैं उसका मैं 1/10 आपको दूंगा। तो अब आपको 100 रुपये का मल्टीप्लाई बाय 1/10 10 रुपये निकालना पड़ेगा। ये केस 3 का ऑफ का मतलब होता है। तो फ्रॉम का मतलब सेक्रीफाइसिंग शेयर पहले से गिवन है और ऑफ का मतलब क्या हुआ कि हमें शेयर निकालना है। ये ऑफ वाला केस है। सिमिलरली ये आप बात ध्यान रखिए कि ऑफ वाले केस में हम जब ऑफ से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए और बी के ओल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो सेक्रीफाइसिंग शेयर आता है और फिर वो सेक्रीफाइसिंग शेयर आने के बाद केस 2 बन जाता है और वो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर कर सकते हैं। केस 3 का जो बी पार्ट है यानी एग्जाम्पल 2 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुनिएगा उसमें क्या कहना चाह रहा है। यहां पे लिखा होता है ए एंड बी आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, सी जॉइंस फॉर 1/5 शेयर which he acquires, ये लाइन दोबारा बोलना चाहूंगा, which he acquires in the ratio of 2:1 और which he acquires equally। ये जो वर्ड acquire है कई बार शेयर्ड आ जाता है, कई बार डिवाइडेड आ जाता है या टेकन ओवर आ जाता है। ये सारे वर्ड बताते हैं कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन है जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा 2:1 से फॉर एग्जांपल। तो दोबारा से एग्जांपल है कि ए बी का ओल्ड 3:2, सी का शेयर 1/5 विच ही एक्वायर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1 फ्रॉम ए एंड बी। अब ये 2:1 क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है और ए बी का ओल्ड रेशियो 3:2 है। 10 में से करीब 7 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर आपने बताया था कि न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट नहीं, हमेशा न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो यहां जो ये 2:1 है, ये 2:1 क्या है,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो पहले हमें सेक्रीफाइसिंग शेयर्स निकालने पड़ेंगे और वो कैसे निकलेगा, जो सी का 1/5 शेयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 1/3 और जो ये सेक्रीफाइसिंग शेयर निकालेंगे इसको ओल्ड में से माइनस करेंगे और फिर आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। ये है केस नंबर 3 न्यू रेशियो का। केस नंबर 4, केस नंबर 4 है जहां पर ए बी का ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, सी ने ज्वाइन किया 1/5 शेयर के लिए और ए और बी ने कहा कि फ्यूचर में अब हम जो प्रॉफिट्स बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे, से फॉर एग्जांपल 1:1। यानी यहाँ ए बी का ओल्ड भी गिवन है और ए बी का न्यू। यहाँ सेक्रीफाइस कितना किया वो मेंशन नहीं है, तो बड़ा ही अच्छा ये है। कई बच्चे इसको अगर समझना चाहें केस 1 की तरह सॉल्व हो सकता है ये कि लेट द प्रॉफिट बी 1, सी का शेयर 1/5 माइनस कर दीजिए, कितना है 4/5। और अब इस 4/5 को हम केस 1 में किस में बांटते थे, उनके पुराने रेशियो में 3:2 में, बट यहाँ 4/5 को किस में बांटेंगे, यस अब किस में बांटेंगे, यस न्यू रेशियो में। ये ध्यान होगा केस 4 में कि केस 4 में रिमेनिंग शेयर को ए और बी के न्यू रेशियो में बांटेंगे और फिर हमारे पास एलसीएम लेके तीनों का न्यू रेशियो आ जाएगा। ये था केस 4। केस 5, केस 5 की बात करते हैं जहां मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, 3 पार्टनर्स हैं एबीसी, रेशियो है 3:2:1। डी ने ज्वाइन किया 1/6 शेयर के लिए और जैसे ही डी आया सी ने बोला भैया देखो सुन लो, मुझे पहले 1/6 मिलता था, मैं अभी 1/6 लूंगा, मैं डी को कुछ भी नहीं दूंगा। यानी वो ए और बी को बोलता है भैया ये तुम्हारे जान पहचान का तुम्हारा खास है, आप सेक्रीफाइस कर लीजिए, मैं एक भी रुपए नहीं दूंगा डी को। यानी सी वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर और जहां वॉन्ट्स टू रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर आ गया यानी दो लोगों का शेयर फिक्स हो गया, डी का 1/6 फिक्स हो गया, सी का भी 1/6 फिक्स हो गया। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1 में से हम सी का माइनस कर देते हैं, डी का माइनस कर देते हैं और जो रिमेनिंग 4/6 या 2/3 आता है उसको ए और बी में बांट देंगे उनके 3:2 रेशियो में और बाद में एलसीएम लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6 केस लेते हैं जहां पर हम ये एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में गिवन होता है ए बी आर द पार्टनर, सी जॉइंस फॉर 1/5 शेयर और 1/5 सारा का सारा किसने सेक्रीफाइस किया, या तो ए ने या बी ने। तो ये भी फ्रॉम वाले केस की तरह हम माइनस करके न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट केसेस हैं और इसी में से ही बन के हम डिफरेंट केसेस भी निकाल सकते हैं जो पिछले सालों में एग्जाम में आए हैं और वो हम प्रैक्टिस में जब हम लेंगे अपना न्यूमेरिकल्स का, वहाँ पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको बोर्ड एग्जाम में हम पूछ सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन, डिफाइन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इट इज अ रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस अ पार्ट ऑफ द शेयर इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके 2 सिग्निफिकेंस आपको आने चाहिए कि सेक्रीफाइसिंग निकालते हैं क्यों है। पहला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते हैं, टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। अभी हमने देखा केस 3 के बी एग्जांपल में जहां रेशियो जो सी का 1/5 शेयर था वो एक्वायर हुआ था 2:1 रेशियो में, तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो पहला यूज होता है न्यू रेशियो निकालने में। सेकेंड यूज होता है कि जब एक नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन करता है, हम सब जानते हैं कि इसको 2 राइट्स मिलते हैं, 1 राइट ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म यानी राइट ओवर द एसेट्स ऑफ द फर्म और सेकंड राइट ओवर द प्रॉफिट। पहले अधिकार को प्राप्त करने के लिए टू जस्ट एक्वायर द फर्स्ट राइट ओवर द एसेट्स ही हैज टू ब्रिंग कैपिटल। और जो सेकंड पार्ट है यानी जो सेकंड है वो है हमारी राइट ओवर द प्रॉफिट, उसके लिए उसको लाना पड़ता है एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज नोन एज गुडविल या प्रीमियम। तो वो प्रीमियम ओल्ड पार्टनर्स में या फिर कहें वो प्रीमियम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस रेशियो में बंटना चाहिए है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का दूसरा सिग्निफिकेंस है। 4 केसेस में क्या बनते हैं, पहला केस जो न्यू रेशियो का था वो सेम केस सेक्रीफाइसिंग का रहेगा जब ए बी का रेशियो 3:2 है, सी ज्वाइंस फॉर 1/5 शेयर और फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि जो 1/5 शेयर सी को दिया गया है वो ए और बी ने किस रेशियो में दिया है, अपने 3:2 में। तो केस 1 में है इफ नथिंग इज मेंशन द ओल्ड रेशियो इज ट्रीटेड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नाउ केस 2 है जहां ओल्ड रेशियो भी है और जहां न्यू रेशियो भी गिवन है और जहां ओल्ड और न्यू रेशियो गिवन हो वहां सीधा सीधा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर और हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। केस 3 की बात करते हैं जहां पर सेक्रीफाइसिंग शेयर्स ऑलरेडी गिवन है। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 एंड सी ज्वाइंस। अब मान लीजिए सी का शेयर नहीं गिवन है बट ये लिखा है ए सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर, ए सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/24 फ्रॉम हिज शेयर। अब ये फ्रॉम देख के एकदम से बच्चा बोलता है सर ये तो माइनस होगा। हाँ बच्चे माइनस होगा जब न्यू रेशियो निकालना हो, बट इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है तो माइनस नहीं करना। यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग शेयर गिवन है 1/8 एंड 1/24, इसका एलसीएम ले लीजिए 24 लेके और आंसर 3:1 जो आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ये केस 3 है कि जब भी कभी सेक्रीफाइसिंग शेयर्स गिवन हो उसका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को बराबर करके जो न्यूमरेटर है वो आंसर बन जाएगा।
केस 4 ये वही केस 4 है जो न्यू रेशियो का केस 4 था, जहां ए बी का ओल्ड गिवन है 3:2, सी आया और ए बी का न्यू रेशियो गिवन है इक्वल। इस केस में हम क्या करते हैं, पहले न्यू रेशियो निकालेंगे तीनों पार्टनर्स का, ये टिपिकल है, थोड़ा सा लंबा बन जाता है। यानी इस केस 4 पहले केस 4 लगेगा न्यू रेशियो का, सभी का न्यू रेशियो निकालेंगे और उसके बाद ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। तो 6 केस नॉर्मली इसके हैं, 4 केस ही है, और भी केस बन सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट यही रहेगा। दूसरा, इस चैप्टर को दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर चलें तो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कि जो नया पार्टनर की जो गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करें। अब उसकी ट्रीटमेंट को समझने के लिए हमें 2 चीज़ें समझनी है। पहला, क्या वो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है या नहीं ला रहा। अगर वो कैश में ला रहा है तो उसको कैश की तरह ट्रीट करेंगे, प्रीमियम की तरह, और अगर वो नहीं लेके आ रहा, नॉट इन कैश, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल को, तो हम एंट्री बनाते हैं, अगर कैपिटल भी साथ में आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये जो 2 एंट्री है, इसका मतलब है कि प्रीमियम अभी रिटेन्ड है फर्म के अंदर, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिया, तो 3rd एंट्री और बनेगी, और वो बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो जहां जहां कैपिटल है वहां करंट हो जाएगा अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड है। अगर नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, इस केस में हम क्या करते हैं, उसकी 2 ऑप्शन है। पहला, हम पढ़ाते हैं और अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग हमने ट्रीटमेंट भी आपको सिखा रखी होगी कि या तो हम बना सकते हैं सीज कैपिटल टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, या फिर सीज करंट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन आप ले लीजिए, बिकॉज वो आगे जाके कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में बिल्कुल फिट बैठेगी, यानी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, वो सीबीएसई हर जगह उसको सही मानता है। अगर सपोज कीजिए गुडविल रेज और राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट आ जाए, जो करीब 15 साल पहले वाला कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि ना आए क्योंकि सैम्पल पेपर में भी कहीं नहीं है, तो उसमें हम गुडविल रेज करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और राइट ऑफ करते हैं न्यू पार्टनर्स टू गुडविल, इमीडिएटली राइट ऑफ करनी है। आंसर सेम रहेगा जो सीज करंट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल बताया था। मीन्स व्हाट, जब गुडविल ना लाए तो हमें सीधा पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर रेज करके राइट ऑफ, बट ये रेज करके राइट ऑफ बहुत पुराना मेथड है, आई होप कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट क्योंकि ये एनसीईआरटी में है इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, वो कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट बात आती है कि जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये गुडविल बढ़ती है और कई बार किसी पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ जाए, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश वाले मेथड में कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू ए बनेगा, यानी अगर बी का नेगेटिव है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और अगर नेगेटिव आ गया बी का, तो बी यहाँ क्या हो गया, गेनिंग पार्टनर हो गया, तो 3rd एंट्री बनेगी बी टू ए, यानी बी हैज टू कंपनसेट टू ए, बिकॉज यहाँ ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी इज द गेनिंग पार्टनर। बात ये आती है कितनी अमाउंट से वो कंपनसेट करेगा, तो जितना उसका नेगेटिव शेयर है वो इनटू पूरी फर्म की गुडविल। मैं 2 बार बोलना चाहूंगा, जितना नेगेटिव शेयर है, मान लीजिए -1/12 आ रहा है, तो -1/12 इंटू फर्म की गुडविल, और फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर्स अगर 1/5 के लिए 10,000 रुपये गुडविल ला रहा है, तो पूरी फर्म की गुडविल 50,000 हो जाएगी, उसी के हिसाब से हम गुडविल निकाल लेंगे। फाइन। और इस केस में जब हम गुडविल को डिवाइड करते हैं सीज करंट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल, तो सी की गुडविल्स को हम पार्टनर्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। फाइन। और एक चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर कि अगर बैलेंस शीट में कोई पुरानी गुडविल गिवन है, तो कोई भी मेथड हो, सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना है, यानी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशियो में, ये मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है गुडविल से रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और इस टॉपिक के ऊपर तो हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन या 3 या 4 मार्क का अलग से सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो फर्म ने अपने पिछले सालों के प्रॉफिट में से जोड़ के पैसा कुछ सेविंग बैंक में, यानी पिगी बैंक में जोड़ के रखा हुआ है, अपने सेविंग बॉक्स में जोड़ के रखा हुआ है, लाइक जनरल रिजर्व, वर्कमेंस कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड, या फिर आपका कोई भी कंटिजेंसी रिजर्व, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब आपके पास कोई ऐसा रिजर्व पड़ा है हुआ है जो अभी तक डिवाइड नहीं हुआ हो, तो वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, यानी न्यू पार्टनर्स के आने से पहले पहले वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। और ये हमने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में बताया था, टू बी डिस्टर्ब या डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब खत्म कर देना है, और वो नई बैलेंस शीट में नहीं आएंगे। सिमिलरली अगर लॉसेस भी हैं, ये तो हमने बात की एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। अगर मान लीजिए यहाँ लॉसेस भी गिवन है, यानी एसेट साइड पे कोई आपको प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस गिवन है, तो ये जो पुराने होते हैं फिटिशियस एसेट जिसको हम बोलते हैं, या अनरिटर्न ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसको हम राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, डेबिट साइड पे उसकी एंट्री बनेगी क्या, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
एक्यूमुलेटेड लॉसेस या फिर करंट अकाउंट डेबिट होगा, जैसा क्वेश्चन होगा। फाइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब बच्चे जब 8 मार्क का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी आंखों में स्कैनर लगा के रखो कि जैसे एयरपोर्ट पे हमारा लगेज निकलता है, स्कैन होता है, उसी तरह से क्वेश्चन पेपर को स्कैन कीजिए कहाँ कहाँ पे ये आइटम गिवन है, बिकॉज इसकी ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा क्वेश्चन इस पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये मिस कर दिया तो आगे तक कैपिटल एडजस्टमेंट भी गलत हो सकता है। फाइन, तो ये था थर्ड टॉपिक। चलते हैं फोर्थ टॉपिक पर। ये फोर्थ टॉपिक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, यानी इसकी नॉलेज आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज ये 8 मार्क के क्वेश्चन में हम आप लोग नॉर्मली आपसे पूछते हैं। फाइन, तो यहां पर हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की नॉलेज हम आपसे पूछेंगे। उसके बाद हम पूछ सकते हैं आपसे क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम आपसे पूछ सकते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट पूछ सकते हैं, और न्यू बैलेंस शीट। यानी ये जो 4 अकाउंट्स हैं, ये 4 अकाउंट्स की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों अकाउंट्स की कि रिवेल अकाउंट, यानी हम सब जानते हैं चेंज इन पीएसआर में हमने पढ़ा था कि रिवेल इज अ नॉमिनल अकाउंट और इसमें जो भी एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है वो हम शो करते हैं। यानी अगर कोई लॉस हुआ है एसेट के वैल्यू गिरने से या लायबिलिटी की बढ़ने से तो वो डेबिट पे आएगा, और अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से प्रॉफिट हुआ है और लायबिलिटी के गिरने से फायदा हुआ है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। सिमिलरली कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो वो रिवेल के क्रेडिट साइड पे, और अनरिकॉर्डेड लॉस है तो रिवेल के डेबिट पे आएगा। फाइन, इसी तरह से हमारा कोई भी जो चीज पुराने एसेट्स लायबिलिटीज से रिलेटेड है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, जहां भी कुछ फायदा है नुकसान है वो रिवेल में आएगा और उसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे वही आएगा जो हमने डेथ के केस में आपसे डिस्कस किया था कि क्रेडिट साइड पे कैप्स, अगर आपको याद हो, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिक टेक्निक है, उसके बाद आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब हम न्यूमेरिकल इससे कराएंगे तो बहुत अमेजिंग और यूनिक ढंग से मैं करवाने वाला हूं इसको मैं, और डेफिनेटली आपके स्कूल में बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है, आपकी प्राइवेट क्लासेस में भी, बट मैं कोशिश करूंगा कि कम टाइम में इस चैप्टर में आपकी मास्टरी करा सकूं। तो क्रेडिट साइड पे कैप्स हमने कहा था, और ग्रिप, ये चीज याद रखिए, सी से कैपिटल होगा और एपी से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एस से सैलरी यहाँ नहीं आती, और जो हमारा ग्रिप था, जी से गुडविल, वो हम डिस्कस कर रखे हैं, आर से रिवेल का प्रॉफिट, आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता, और पी से पीएनएल सस्पेंस भी नहीं आता क्योंकि हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ले चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे वो चीजें आएंगी जिनसे कैपिटल बढ़ता है, डेबिट साइड पे वो चीजें आएंगी जिनसे कैपिटल गिरता है, यानी रिवेल का लॉस, पुरानी गुडविल, कोई गुडविल विड्रॉ हुई हो या एक्यूमुलेटेड लॉस, और फिर बैलेंस सीडी। कैश अकाउंट में डेबिट, ये बच्चों को मैंने देखा है बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि सर मुझसे कैश अकाउंट नहीं बनता, कैश अकाउंट कैसे बनाना है। बच्चे, ये कैश अकाउंट 11th क्लास का कैश बुक की तरह है, जो फर्म ने पैसा लिया है वो डेबिट पे और जो फर्म के बाहर गया क्रेडिट पे। यानी कोई अगर नया पार्टनर ने कैपिटल दिया है या प्रीमियम दिया है तो डेबिट साइड पे आएगा, अगर प्रीमियम विड्रॉ हुआ तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा। अगर आपने एसेट कोई बेचा है तो उसकी सेल अमाउंट डेबिट पे आएगी, कोई परचेज किया तो क्रेडिट साइड पे, फिर बैलेंस शीट, वो बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में आ जाता है। बात करते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज नॉर्मली हम 8 मार्क का क्वेश्चन इस टॉपिक में से जरूर पूछते हैं और एक्सपेक्टेड भी रहता है हमेशा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा और लिखा जाएगा, इसमें 2-3 सिचुएशंस है, सिचुएशंस को पढ़ना है आपने और ये सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना मैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे ढंग से आपको सिखाऊंगा। पहली बात, एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि मान लीजिए पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन गिवन है, सी जो है प्रीमियम लेके आ रहा है, एसेट्स लायबिलिटी रीवैल्यू हो रखे हैं, कुछ अनरिकॉर्डेड, बट यहाँ सी का कैपिटल मिसिंग है, सी का कैपिटल निकालने को बोला गया है। तो 2 सिचुएशन आती है यहाँ सी का कैपिटल निकालने में। मान लीजिए अगर लिखा है सी ब्रिंग्स 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ द फर्म, सी ब्रिंग्स 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, सी ब्रिंग्स 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। यानी ये जो टोटल कैपिटल है फर्म का, इसका मतलब A प्लस बी प्लस सी है, लेकिन हमें तो सिर्फ ए बी का कैपिटल पता है, तो इसमें सी का भी कैपिटल अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम सी के कैपिटल को x मान लेते हैं, यानी या फिर हम कहें इसको और थोड़ा अच्छे ढंग से मैं समझाना चाहूंगा कि अगर हम मान लें पूरी फर्म का कैपिटल x है, सी का नहीं, पूरी फर्म का कैपिटल x मान लेते हैं, तो सी का कितना हुआ 1/5x। तो अब मैं ले लूंगा x इक्वल टू a का एडजस्टेड क्लोजिंग बैलेंस। ध्यान से सुनिएगा, बैलेंस शीट में जो गिवन है कैपिटल वो नहीं, जो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बैलेंस शीट निकालते हैं वो a का कैपिटल, उसको बोलते हैं एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। तो इस केस में मैं लूंगा टोटल कैपिटल x है, तो x इक्वल टू a का क्लोजिंग बैलेंस, b का क्लोजिंग बैलेंस एंड c का 1/5 ऑफ x। इसको सॉल्व करके मैं 1/5 को वहां ले जाऊंगा x को, और x की वैल्यू आ जाएगी और ये कैश टू सीज कैपिटल बन जाएगा, कैश अकाउंट में आएगा और बैलेंस शीट में। इसी में ही लिखा हो सी ब्रिंग्स 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यहां चेंज हो गया, यहां टोटल कैपिटल नहीं है, क्या है, सी ब्रिंग्स 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां मतलब है कि जो ए का क्लोजिंग बैलेंस है वो ऐड कर लीजिए, बी का क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर लीजिए दोनों आपस में, और सीधा उसका 1/5 निकाल दीजिए, सीधा सी का कैपिटल आ जाएगा। यानी यहां टोटल कैपिटल को एक्स एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्स को हम एज्यूम करते हैं वो कब एज्यूम करेंगे, जब लिखा हो सी ब्रिंग्स इतना परसेंटेज ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और वहां टोटल कैपिटल को हम एक्स ले लेते हैं। कुछ बच्चे ने इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर रखा होगा कि मान लीजिए लेट द प्रॉफिट बी 1,
सी का शेयर 1/5 है तो माइनस किया तो माइनस करके 4/5 आ गया। तो 4/5 ऑफ x इज इक्वल टू a का क्लोजिंग b का क्लोजिंग और x को रिवर्स करके यानी 4/5 को रिवर्स कर दिया तो a का कैपिटल प्लस b का कैपिटल इंटू 5/4 इंटू सी का शेयर 1/5। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट जो नॉन मैथ्स के बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है 4/5 वाले कॉन्सेप्ट में रिवर्स करने में। तो उसका बेटर वर्जन मैंने निकाला है कि लेट द टोटल कैपिटल बी x और c का कैपिटल 1/5x। तो उस इक्वेशन में हम आराम से निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस 1/5x। तो ठीक है, ये दो मेथड हुए हमें c का कैपिटल निकालने के लिए, एक तो 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, एक 1/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल। चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट मेथड है जहां न्यू पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है और ओल्ड पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब हम एडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में ऑन द बेस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। वो कैसे करेंगे? यहां पर हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, जो नॉर्मल सारी एडजस्टमेंट के बाद आएगा उसको बीडी करके छोड़ देते हैं। अब हम निकालते हैं दो स्टेप से। स्टेप 1, सबसे पहले जो नया पार्टनर सी है, अगर उसका 1/5 शेयर है और कैपिटल गिवन है 20,000 तो फर्म का कैपिटल कितना हुआ 1 लाख। इस 1 लाख को हम न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे और न्यू रेशियो में डिवाइड करके हम लिखते हैं 2 बैलेंस सीडी हमारे लेफ्ट साइड पे, यानी बीडी में आया एडजस्टेड क्लोजिंग, 2 बैलेंस सीडी न्यू बैलेंस। अब हम कंपेयर करते हैं कितना बैलेंस है और कितना होना चाहिए। इसका जो डिफरेंस है वो या तो सरप्लस कैपिटल होगा या डेफिसिट कैपिटल, और हम सब जानते हैं सरप्लस कैपिटल पार्टनर्स विड्रॉ कर लेंगे यानी पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, और डेफिसिट होगा तो वो लेके आएंगे कैश या बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट में जाएगा, इन दोनों में से। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर दोनों बैलेंस अगर गिवन है कैश और बैंक बैलेंस शीट में तो क्या करें? नॉर्मली हम बोलते हैं जिसका बैलेंस बड़ा हो यानी ट्रांजेक्शन उसके थ्रू होगी वो अकाउंट आप खोल लीजिए, दूसरे का सेम बैलेंस आप ट्रांसफर कर दीजिए बैलेंस शीट में। फाइन, तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हुई। अगर लिखा है पार्टनर्स के कैपिटल एडजस्ट करने थ्रू करंट अकाउंट, तो जो सरप्लस था वो टू करंट अकाउंट आ जाएगा, डेफिसिट बाय करंट, और जो टू करंट है फर्म ने भी पे करना है इसलिए लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, और जो बाय करंट है वो फर्म ने लेना है पार्टनर से, फर्म का एज अ डेटर है तो वो एसेट्स में आ जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप भूल भी जाएं तो याद रखिए जिस तरफ टू करंट आ रहा है बैलेंस शीट में उसी तरफ गिर जाएगा, बाय करंट जिस तरफ आ रहा है वो बैलेंस शीट में उसी तरफ गिर जाएगा, और ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास जो हमने पूरा चैप्टर लिया, और अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आने वाला हूं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा अभी तक अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज 9 नंबर की बात है, 9 मार्क्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।